तो यहाँ आपको देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग देखिए अपने अपने राइट आंसर करेंगे। और चलिएगा भाई क्लास को शुरू करते हैं और अपना अपना सभी लोग राइट आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है जो आपकी यहाँ पर कह रहा है चरक संहिता है तो संबंधित है। तो भैया ये किससे संबंधित है और इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। क्या हो जाएगा आपका? राजनीति हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, और आपका वास्तुकला हो जाएगा, और या फिर आपका कह रहा है गणित से। तो ये आपकी जो है ना किससे संबंधित है, यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है। भैया क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपकी देखिए चरक संहिता है भैया, तो ये आपके किससे संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका राजनीति होगा, वास्तुकला होगा, या फिर चिकित्सा होगा, या फिर गणित होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और खासकर इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए। कह रहा काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भैया कहाँ पर स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है, और केरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? जो आपका काजीरंगा है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है भैया, तो ये आपका देखिए आपका जो यहाँ पर होगा काजीरंगा मानस है, तो ये सब आपका देखिए कहाँ पर हो जाएगा? असम राज्य में हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? असम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, 3 राज्य हैं, या फिर 2 राज्य। तो नेपाल से जो साझा करते हैं उनका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। तो नेपाल से जो साझा करने वाली सीमा है, तो आप इनको बताना है कितने देश हैं आपके, सॉरी कितने राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर भैया सभी लोगों को करेक्ट आंसर करना है अपने अपने। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो 5-4 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से भैया आपका साझा करते हैं। यहाँ पर ये नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए दिया गया है कोस्टारिका की राजधानी है? कोस्टारिका की जो राजधानी है ये आपको बताना है। तो बीजिंग है, सैन है, जोस है, और आपका कह रहा दिल्ली है, या फिर ढाका है। तो यहाँ पर भैया आप सभी लोगों को करना है राइट आंसर। कोस्टारिका की जो आपकी राजधानी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आपकी सैन जोस आपका बिल्कुल ही बी नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। 530, 540, 550 और 552। तो यहाँ पर आपको भैया बताना है अधिकतम संख्या आपको करना है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है भैया। हिंदी दिवस की बात कर रहा है तो आपका कह रहा है 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, आपका 3 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस आपको बताना है तो ये भाई कब मनाया जाता है। तो भाई सभी को इसका राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। हिंदी दिवस आपका बिल्कुल राइट आंसर भैया करना है। क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस जो है ना इसका सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे क्या मनाया जाता है। जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस आपका देखिए यहाँ पर जो बनेगा आपका 14 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना वही मान लो 1949 में संविधान सभा में बिल्कुल ही यहाँ पर पारित किया गया था बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा हिंदी दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो मनाया जाता है 14 सितंबर का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कह रहा है किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो भाई यहाँ पर बताना है बिल्कुल ही एंजल एजुकेशन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कह रहा है अजंता एलोरा की गुफाएं आपको बताना है कौन सी हो जाएंगी। यहाँ पर आपका दिया गया बंगलुरु, और आपका दिल्ली, औरंगाबाद, और आपका लखनऊ। तो यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग जो आपका यहाँ पर जो है ना अजंता एलोरा की गुफाएं, तो भैया ये आपकी कहाँ पर हो जाएंगे? औरंगाबाद आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। ओणम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है?
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओणम जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां से आपका देखिए कोई भी सांस्कृतिक उत्सव या फिर आता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो असम है, केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर भाई बनेगा आपका जो ओणम है, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर क्या भैया बनेगा, केरल भाई बनेगा, तमिलनाडु नहीं बनेगा, केरल। हाँ केरल बिल्कुल इसका राइट आंसर भैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे, जो भी नए आएंगे सभी लोग लाइक कर देंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे, जो पहले एशियाई कौन थे? चांदनी सैफी बी नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सीवी रमन होगा, राजीव गांधी या फिर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर वही करना है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है ना प्रथम एशियाई भैया कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ए नंबर चांदनी से, यहाँ पर आप सभी लोग देखिए राइट आंसर यहाँ पर करिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन हो जाएंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर। भैया क्या बनेगा, रविंद्रनाथ टैगोर बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो सीवी रमन कर रहे हैं, तो इनका सीवी रमन नहीं होगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर आप करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा भैया, सी नंबर एकदम ही राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सीवी रमन नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सार्वजनिक जो है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो ये आपका राज्य सूची है और या फिर आपका समवर्ती सूची हो जाएगा, या संघ सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, तो यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है, बिल्कुल हाँ भाई चांदनी एंजल। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका राज्य सूची में आएगा 10 नंबर जो आपका है, तो यहाँ पर आपका राज्य सूची में ही आपका आ जाएगा। कह रहा इंडिका जो और भारत का एक लेख है, किसके द्वारा लिखा गया था। इंडिका जो है ना, आपको यहाँ पर बताना है किसके द्वारा लिखा गया था, जो है ना मेगास्थनीज या फाइयान या फिर हेनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1-2 बार वीडियो आप देखिएगा, क्लियर कर लेंगे। तो भैया जो इंडिका आपका लिखा गया, तो सभी यहाँ पर देखेंगे मेगास्थनीज आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देखेंगे। भारत का जो भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर नाम क्या है उसका, राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है आपका देखिए दिया गया है भैंसरोडगढ़ और आपका अभ्यारण्य, या फिर दर्रा अभ्यारण्य, या फिर केवला देव, या फिर घाट प्रभा। तो बिल्कुल भाई यहाँ 11 का आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था चांदनी सैफी। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर का राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना भरतपुर में जो आपका है, भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा भैंसरोडगढ़ आपका अभ्यारण्य, आपका ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया बनेगा। 12 का ए नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही उनका राइट आंसर भाई बनेगा। घाट प्रवाह भाई नहीं होगा, देखिए 12 का ये देखो थोड़ा सा कंफर्म करना है कौन सा हो जाएगा, केवला देव। हाँ बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका केवला देव होगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवला देव भाई यहाँ पर होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन था, केवला देव आपका घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में जो आपका सम्मिलित नहीं है, तो आपका पुलिस है, जेल है, कानून और व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा, देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका जो है ना राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो बनेगा तो आपका डी नंबर दंड प्रक्रिया संस्था आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस देश को आपका थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान है, भूटान है, नेपाल है और श्रीलंका है। तो भैया यहाँ पर थंडर ड्रैगन के रूप से आपको जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जानना है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा जापान इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जापान आपको करना है। चलिए देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखिए पीईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सारे, वही क्वेश्चन यहाँ पर हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे जो पिछले आपका एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रियाद जो है ना किस देश की भैया राजधानी है। तो रियाद आपको बताना है किस देश की राजधानी है। म्यांमार की है, बांग्लादेश की है, सऊदी अरब की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रियाद आपको बताना भैया किस देश की राजधानी है। तो ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा सऊदी अरब। बिल्कुल इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। सऊदी अरब जो होगा भैया इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है, तो आपका सिक्किम, गोवा, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है तो गोवा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, गोवा राज्य आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा कहलाएगा। बिल्कुल भाई, एंजल एजुकेशन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। 2 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है। इसको देखिए बहुत अच्छे से हमने बताया था, जो राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, आप लोगों को बहुत बार बताया था। तो ये आपका देखिए होता है 6 वर्ष। लोकसभा का आपका 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के लोग जितने भी होते हैं यहाँ पर इनका आपका 6 वर्ष बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में जो है ना संयुक्त राष्ट्र कब मनाया जाता है। तो विश्व में भैया जो संयुक्त राष्ट्र आपको बताना है 30 अक्टूबर को, 27 नवंबर को, 24 अक्टूबर को, 30 नवंबर को। तो यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र है, राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बनेगा। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका 30 से बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विश्व प्रसिद्ध जो आपका खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो खजुराहो मूर्ति स्थल हैं, या आपको बताना है मूर्ति कलाएं हैं ये कहाँ पर भैया आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका जो हो जाएगा गुजरात है, उड़ीसा है, आपका महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा भैया मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है देखिए ये भी आपका SSSC में आया है, पीटी में। कह रहा प्रसिद्ध जो है ना नक काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपका भैया केरल है और आपका राजस्थान है और आपका बिहार है और आपका यहाँ पर उड़ीसा है। तो यहाँ पर आपका 20 का राइट आंसर करना है। जो आपका प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव है ये किस राज्य का है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका उड़ीसा राज्य एकदम ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका उड़ीसा करेक्ट बनेगा भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी जवाब देंगे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए पुरस्कार से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। फिलहाल में ये सारे क्लासेस आपकी पढ़ी हुई यहाँ पर आपको बताना है। आपातकालीन स्थिति में या फिर युद्ध की वीरता में, खेल के क्षेत्र में, असाधारण सामाजिक सेवाएं में। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको देखिए कह रहा है अर्जुन जो पुरस्कार हैं वो किस लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका जो राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खेल के क्षेत्र में जो है ना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपके देखिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर एकदम ही राइट आंसर। लोकसभा में मतदान करते हुए जो टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो प्रधानमंत्री को, स्पीकर को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में आपका देखिए जो है ना के वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये आपका किसके पास हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर। तो ये जो अधिकार होता है भैया स्पीकर के पास होता है, ठीक है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो बिल्कुल भाई देखिए एंजल के राइट आंसर आ रहे हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, यहाँ पर आपको बताना है वीवी गिरी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन न्यायमूर्ति और आपका बीडी जत्ती आपको यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आपका देखिए भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पर आपको बताना है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई रेशमा। तो गुड मॉर्निंग भाई कल्पना शर्मा भी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा क्या हो जाएगा 24 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए
त्याग पत्र जो है ना उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो बी नंबर, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है। कल्पना और एंजल और रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर चल रहे हैं। इसका राइट आंसर आप सभी लोग भैया करेंगे। कह रहा जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पर आपका देखिए 10 दिया गया है, 22 दिया गया है, 12 दिया गया है। कैसे हैं सर? बिल्कुल भाई बढ़िया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? 25 में करिएगा भैया राइट आंसर, क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई देखिए राइट आंसर आ चुका है 12 है आपका, बिल्कुल ही 25 का बी नंबर। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो है ना भारत के राष्ट्रपति थे, तो 5वें थे या 6वें थे या 7वें थे या फिर 8वें थे? तो नीलम संजीव रेड्डी को आपको बताना है 26 नंबर में, तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो बिल्कुल भैया यहाँ पर जो आपका बनेगा, जो नीलम संजीव रेड्डी हैं भारत के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो 6 में यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल देखिए कल्पना आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। यहाँ कह रहा श्री राम जो है ना, श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं, तो 16वें थे, 14वें थे, 12वें थे या फिर 11वें हैं? ठीक है ना, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 27 में। तो वो देखिए किस नंबर के थे? तो श्री रामनाथ कोविंद हैं जो ना, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो 14वें नंबर के आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 14वें नंबर के हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल भैया होता है कितना वर्ष होता है? 10 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति का जो आपको कार्यकाल बताना है कितने, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे आप 28 का राइट आंसर जो बनेगा भैया, बिल्कुल सी नंबर आपका देखिए आ चुका है। रेशमा करेक्ट आंसर, बिल्कुल 5 ईयर, एंजल भी 5 ईयर। तो यहाँ पर आपका 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा वनों की कमी जो है ना, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से, और आपका वैश्विक तापमान से, ओजोन से, या फिर आबादी बढ़ना। तो वनों की कमी और नगरीकरण का, आपको प्रदूषण का बढ़ना, सभी का निम्नलिखित में से किसका कारण एक हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, किसका कारण हो जाएगा? तो भाई ये कारण जो बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है, आबादी बढ़ना। बिल्कुल इस तरीके से अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपके पीटी में अच्छे नंबर ही भाई आएंगे। यहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता 90 नंबर के करीब। तो ये देखिए समाज जागरूकता के आपके यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी, तो यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर अच्छा स्कोर आप सभी लोग करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आने वहां पर। तो कह रहा भारत का जो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध आपका हुआ था निर्वाचित? आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आर के नारायण, या फिर नीलम संजीव रेड्डी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल जो आपके निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे तो आपके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपके देखिए हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। आपका देखिए यहाँ पर आपका सी नंबर भैया बनेगा, क्या बनेगा? सी नंबर बनेगा भैया। यहाँ पर 20-30 का देखेंगे तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भैया ये क्वेश्चन आता रहता है, देखेंगे आपका देखिए वन रक्षक में आपका ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अगर किसी का आपका देखिए फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो तो वो भी आपका होने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है आपके जो है ना, तो उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर एस राधाकृष्णन, या फिर आपका कह रहा है वीवी गिरी, या फिर आपका कह रहा है बीडी जत्ती? तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे आपके देखिए आप करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 है, 19 है, और आपका यहाँ पर 15 दिया गया, फिर या फिर 17 है, क्या हो जाएगा? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो होती है तो वहां पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है ना, राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बिल्कुल भाई एंजल आपका राइट आंसर आ रहा है, एंजल हैं, और आपका रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट चल रहा है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपके देखिए यहाँ पर दिया गया 1/4, 1/3, 1/5। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। बिल्कुल भाई देखिए राइट आंसर आ चुका है, सी नंबर भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। आपको बिल्कुल याद रखना है। ये आपको वीडियो 1-2 बार कंप्लीट करके देख लेना है, मोस्टली आपका यहीं से सारा सब कुछ मिल जाएगा।
कह रहा है राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 34 का राइट आंसर करेंगे। तो जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भाई कौन होते हैं, तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा उपराष्ट्रपति, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको रेगुलर आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट में भी आप देख रहे होंगे। जो आपका 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहे हैं मॉडल पेपर, आज एक आपका 8:30 बजे रात में चल रहा है और इसके बाद आपका 1 सवा 3 बजे से मॉडल पेपर चल रहा है। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा 34 का जो आपका 35 का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, देखिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट आंसर करते रहे एंजल, रेशमा, बिल्कुल सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यथा अगस्त 2018 के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आज को बताना है राज्यसभा के अध्यक्ष आपको बताना है कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एम वेंकैया नायडू, या फिर आपका कह रहा है राजनाथ सिंह, या फिर आपका यहाँ पर कह रहा है प्रकाश जावड़ेकर, या फिर आपका कह रहा है रामविलास पासवान। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना राज्यसभा के जो भैया अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर आपके जो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके वेंकैया नायडू, ये नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा जब पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। यहां पर आपको राइट आंसर करना है। तो नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये भी क्वेश्चन आपको कम से कम 10 बार कराया गया होगा जब से आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भाई, क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो राज्य हो जाएगा बांग्लादेश, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से जो है ना किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और आपका भूटान है, और आपका श्रीलंका है। तो किसके साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर श्रीलंका, क्या बनेगा आपका श्रीलंका भाई, बिल्कुल देखिए एंजल एजुकेशन, बिल्कुल ही राइट आंसर। भारत की जो है ना सीमाएं कितने देशों में लगती हैं, 4 में लगती, 5 में लगती, 7 में लगती हैं, या फिर 9 में। तो भारत की जो ये सीमाएं हैं कितने देशों में लगती हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर श्रीलंका ही राइट आंसर था। तो भारत की सीमाएं कितने देशों में लगती हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है, तो म्यांमार है, चाइना है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना म्यांमार है, आपका चाइना है, थाईलैंड है, और आपका बांग्लादेश है। तो बिल्कुल यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई बांग्लादेश। त्रिपुरा अपने उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम से घिरा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो बांग्लादेश से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है बेसिन शहर जो आपका है जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जो बेसिन शहर है जो अपने घर नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। डेनमार्क है, आपका स्कॉटलैंड है, और आपका दिया गया इटली है, या फिर फ्रांस हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है, इसको राइट आंसर करना 41 का। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर भैया, इटली जो है ना, इटली आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व नहीं है। तो वानुवातु है, या फिर आपका अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड, या फिर यहाँ पर दिया गया है सोलेमन द्वीप समूह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो 42 का आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आपका कह रहा है डार्विन, पर्थ है, आपका ब्रिस्बेन है, या फिर आपका होबार्ट है। तो 43 नंबर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका पर्थ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। करा अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी जो राजधानी थी आपको बताना है कौन सी।
आपको बताना है कि उसकी राजधानी भैया हो जाएगी कौन सी हो जाएगी। 44 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो इसकी राजधानी हो जाएगी तो बाकू, यहाँ पर आपका सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस देश की जो समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं मिलती है, तो आपका टर्की हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, बेल्जियम और आपका यूनान। तो किसकी सीमा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बेल्जियम आपका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। माले की राजधानी देखिए आपको बताना कौन सी हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 में। तो माले की राजधानी आपकी मालदीव, अल्जीरिया और केन्या या फिर मॉरिशस। तो भैया माले की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, मालदीव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी आपकी बताना है स्टॉकहोम और आपका दिया गया बर्न या आपका दिया गया मैड्रिड या फिर आपका दिया गया लैक्समबर्ग। तो 48 में देखेंगे क्या हो जाएगा, तो स्वीडन की जो आपकी राजधानी बनेगी भैया ये आपकी जो हो जाएगी स्टॉकहोम, आपका यहाँ पर भी ए नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, तो बुल्गारिया है, सूडान है, बेनिन है, घाना है। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा। 49 में देखेंगे तो बुल्गारिया जो है ना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। यूरोपीय देश जो हो जाएगा बुल्गारिया आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका चाइना दिया गया है, ब्राजील है, कनाडा है और आपका भारत है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा वाला तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है। दुनिया का सबसे छोटा देश आपको बताना है सिटी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग देखिए राइट आंसर करते रहे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर जो आपका ग्रेनेडा दिया गया है कहाँ पर है। ग्रेनेडा जो है ना आपका अरेबियन सागर या फिर कैरेबियन सागर या चीन सागर या फिर यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा भाई कैरेबियन सागर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए राजधानी दी गई है और ये आपके दिए कंट्री। तो आपका कह रहा है जो तंजानिया है, केन्या, नामीबिया है, मोरक्को है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही बताना है कौन सी राजधानी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तंजानिया की कौन सी राजधानी आपकी डोडोमा है, केन्या की आपकी कौन सी है नैरोबी, पता होगा। नामीबिया की आपकी देखिए कौन सी है विंडहॉक, आपकी मोरक्को की कौन सी हो जाएगी रबात। तो इसलिए यहाँ पर आपका ए नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस देशों में से निम्नलिखित में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कहाँ से भैया भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपका दिया गया है ब्राजील, जाम्बिया या फिर मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया और वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका 54 नंबर जो बनेगा तो बी नंबर बनेगा, जो आपकी कह रहा है किस देशों से आपकी भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश है ना कुल क्षेत्रफल जैसे विश्व में 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि आपको 5वें स्थान पर बताना कौन सा हो जाएगा। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, भारत है और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर आपका ब्राजील एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन बहुत बार आपको करा, एक बार आप प्लेलिस्ट जाइए वहां पर सारे क्वेश्चन आप कर डालिएगा। कह रहा अबू धाबी की राजधानी भैया क्या हो जाएगी। अबू धाबी की जो राजधानी है तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी हो जाएगी। यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया फिर इटली। तो 56 नंबर में देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर जो अबू धाबी की राजधानी भैया हो जाएगी तो यूनाइटेड अरब अमीरात आपका ए नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका दिया गया पटाखा किस देश की मुद्रा है। पनामा है, लाओस है, मकाऊ है या फिर मैक्सिको है। तो यहाँ पर 57 में आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे क्या बनेगा। यहाँ पर जो आपकी राजधानी हो जाएगी पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ आपका यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। एंजल रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चल रहे हैं, तो मकाऊ करिएगा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी भैया, तो यहाँ पर पणजी आप देखेंगे और कहाँ की हो जाएगी। क्वेश्चन भाई आपके देखिए करा चुके हैं, आप देखे होंगे। हमने अगर जो इसकी क्लास ली थी जीए की, तो वहाँ पर आपकी सारी क्लासें जीए की पढ़ी हुई हैं। मुश्किल से आपके 13-14 क्लासें हैं, तो वहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल ही।
तो यहाँ पर आपका देखिए 58 में करेक्ट आंसर जो बनेगा तो गोवा, कौन सा बनेगा भैया, गोवा आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर देखिए आ चुका है एंजल का, और बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, पौंडुचेरी या फिर लक्षद्वीप। 59 नंबर देखिएगा, जो पोर्ट ब्लेयर की भैया राजधानी है तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कौन सी हो जाएगी, अंडमान निकोबार। बिल्कुल भाई देखिए रेशमा का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आया है, तो यहाँ पर आपका ये नंबर एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो आपका कर्नाटका है, राजस्थान है, आपका सिक्किम हो जाएगा, और आपका यहाँ पर कह रहा आंध्रा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, नेपाली भाषा जो है ना मुख्य रूप से भाई कहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ियां क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, तो उत्तराखंड आपको देखिए बताना है कब आया था अस्तित्व में, तो ये आपको बताना है 7 दिसंबर 1999, 9 नवंबर 2000 में, या फिर आपका 23 अक्टूबर 2000 में, या फिर 4 मार्च 2000 में। तो भैया सभी को पता है जो आपका बिल्कुल उत्तराखंड जो आपका बना था तो 9 नवंबर 2000 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा, हाँ बिल्कुल 9 नवंबर 1956, 1972, 1947 या फिर 1975। तो पूर्ण राज्य भैया कब दिया गया है, यहाँ पर आपको 62 नंबर देखना है क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1972 जो बनेगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राज्यसभा के इस आशय का एक जो है ना प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 128 है, या फिर आपका अनुच्छेद आपका 198 है, 223 है, या फिर 249 है। तो ये आपका जो अनुच्छेद हो जाएगा बिल्कुल पता है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आर्टिकल 108। क्या बनेगा भैया 108 आर्टिकल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत विश्व का जो है ना विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई, तो 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 और आपका 15 जून 1952। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा 65 में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका 13 मई 1952 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा जो है ना संसद का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। संसद विधायी की मतलब और वित्तीय कार्य करती है, और इसके अलावा ये कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। और यहाँ पर आपका बी नंबर देखेंगे क्या कह रहा है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ये भी नहीं, संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ये भी नहीं होगा, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के लिए और मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की जो उम्र है कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको 68 नंबर बताना है उसकी जो उम्र है लोकसभा या विधानसभा के लिए 23 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो भैया सभी को पता है कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका दिया गया है भूक्षरण जो है ना ये किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो यहाँ पर पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वन रोपण या फिर वनस्पति हटाकर या फिर अति चराई। बिल्कुल यहाँ पर 69 का देखिए राइट आंसर जो बनेगा, जो भू संरक्षण है किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो यहाँ पर अति चराई आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। एंजल रेशमा आपका राइट आंसर आ रहा है भाई। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेंगे। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 30 मिनट, 1 घंटा, निश्चित काल के लिए या फिर 2 घंटे। तो यहाँ पर आपको लोकसभा में बताना है, कह रहा है शून्यकाल की जो अवधि होती है आपकी देखिए आपकी होती है 1 घंटे की। कितने की होती है भैया, 1 घंटे का हो जाएगा। शून्यकाल का अर्थ क्या है यहाँ पर देखेंगे, आप अगर पॉलिटी क्लास जाएंगे तो वहां पर ये आपके सारे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, तो ये भी नहीं होगा जब कोई अति महत्वपूर्ण जो है ना विषय चर्चा में उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र का अंतराल। और आपका यहाँ पर दिया गया है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है या पारित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा, जब कोई जो है ना अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है,
तो 3 माह है, 6 माह है, 1 माह है और फिर आपका 5 माह है। तो भाई सभी को पता होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना का अवधि है आपका यहाँ पर 1 महीना आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 543, 534, आपका 556, 565। तो 73 का भाई यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा 543, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है लोकसभा के जो है ना कितनी सीटें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए आपको आरक्षित हैं। 39 है, 85 है, 109 है और आपका यहाँ पर दिया गया है 131 है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए 131 आपका बता चुका हूँ, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 11 वर्ष आपका, 9 वर्ष आपका, 7 वर्ष और 5 वर्ष। तो लोकसभा का जो है ना इसका कार्यकाल आपको बताना कितने वर्ष का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका 5 वर्ष कितना भैया बन जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। लोकसभा के जो पहले स्पीकर कौन थे, यहाँ पर दिया गया है जीवी मावलंकर और आपका दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यम अनंतम और आपका यहाँ पर डॉक्टर पीवी चेरियन। तो 76 में देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे तो भैया यहाँ पर जो बनेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी नंबर यहाँ पर जो बनेगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का जो कुल कार्यकाल है तो यहाँ पर सर्वाधिक रहा है, सबसे ज्यादा कार्यकाल यहाँ पर बताना है। बिल्कुल 5 ईयर एंजल राइट आंसर। डॉक्टर GS ढिल्लन और श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ और श्री हुकुम सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 77 में करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा बलराम जाखड़, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 64 है और 75 है, 70 है और 80 है। बिल्कुल वीडियो को भाई लाइक कर देंगे, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप सभी लोग। 78 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा कितनी लोकसभा में आपकी 80 आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारतीय संसद में जो आपका मंत्रिमंडल के विरुद्ध आपका अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 100 की, 25 की, 75 की या 50 की। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा 79 में। तो राइट आंसर जो बनेगा भैया क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर, 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर मुख्यमंत्री को। तो भैया किसको होती है, तो राज्यपाल को विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई देखेंगे राइट आंसर आ रहे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर 30 और 200। राज्य में जो है ना आपका मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन सा प्रमाणित करता है। तो ये आपका राज्य का विधानसभा, राज्य का वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भैया यहाँ पर आपको बताना कौन बिल प्रमाणित करता है। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आपका देखिए हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, आपका यहाँ पर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर जो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये राज दिवस द्वारा कब घोषित किया गया। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र तोमर और आपका राजनाथ सिंह। तो पहला जो पंचायती राज दिवस है ये कब घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो आपका यहाँ पर बनेगा मनमोहन सिंह, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया बन जाएगा। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। तो विकलांग दिवस आपको बताना क्या हो जाएगा भाई, 3 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। भारत के जो 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस और आपका मातृ दिवस। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 30 जनवरी आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा शहीद दिवस, आपका बी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर जो बनेगा शहीद दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कौन सा जो मिलान है सही नहीं है। विश्व रेड क्रॉस डे
आपका दिया गया 8 मार्च, गोवा 18 जून, बाल श्रम खिलाफ 12 जून, संयुक्त राष्ट्र आपका दिया गया पहला विश्व आपका साइकिल दिवस। तो यहाँ पर 86 में आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा भैया, आपका देखिए यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। कह रहा है कुछ जो है महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका दिया गया 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका, पृथ्वी दिवस आपका दिया गया है 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। आपका कह रहा है जो यहाँ पर देखिए विश्व डाक दिवस आपका और राष्ट्रीय डाक दिवस, मानवाधिकार दिवस होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यहाँ पर देखिए आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा भैया। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका देखिए बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा विश्व डाक दिवस की बात करेगा तो ये आपका 9 अक्टूबर को होता है, और राष्ट्रीय डाक दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 25 जनवरी को हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस आपको पता है 10 दिसंबर को होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा बी नंबर आपका एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, अभी बताया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बनाना है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका 23 मार्च 1931 आपका हो जाता है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो 2017, 2020, आपका 2019 और 2022। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो 2019 आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में है जो ना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो ये आपका 24 नवंबर, 24 जनवरी, आपका 24 अप्रैल और 24 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना, तो यह यहाँ पर 24 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर कह रहा वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 जनवरी और आपका 9 जनवरी और आपका यहाँ पर 9 फरवरी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपका जो हो जाएगा 4 जनवरी कब बनेगा भैया, 4 जनवरी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून, 20 जून, 5 जून और आपका 27 जून। तो पर्यावरण दिवस आपको 93 में भैया बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा 5 जून को, कब, 5 जून आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समाज सुधार एवं रहस्यवादी कवि पंथ जो है ना कबीर दास की जो जयंती है ये कब मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा 2 जून 2015 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा ब्रिक्स जो आपका दिया गया, ब्रिक्स का मुख्यालय भैया कहाँ पर है। 95 में देखेंगे तो मुंबई है, संघाई है और आपका जोहान्सबर्ग है या फिर मॉस्को हो जाएगा। तो ब्रिक्स का जो आपका ब्रिक्स है ना इसका मुख्यालय आपका संघाई आपका भी जो का राइट आंसर बनेगा बी नंबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भाई 96 नंबर कह रहा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। कल ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, पूरे डिस्क्रिप्शन से आपको बताया गया था। तो जिनेवा है, पेरिस है और आपका द हेग है या फिर रोम है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका द हेग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर भैया, तो जिनेवा है और आपका पेरिस है, वियना है और आपका बर्लिन है। तो यहाँ पर आपको 97 का करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वियना आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। तो क्या बनेगा भैया, वियना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। भाई सभी लोग अपना अपना देखिए राइट आंसर करते रहेंगे। अगर आप ऑफलाइन भी देखेंगे तब भी राइट आंसर सभी लोग करिएगा, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय भैया कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल आपका देखिए जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो ये आपका जो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है संयुक्त राज्य जो है ना अमेरिका 20 वर्षों तक, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका परिषद हाल ही में समाचारों में किस कारणों से था। तो यहाँ पर आप सभी लोग पता होगा किस कारण से था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल पर निर्णयों से संबंधित
मुद्दों के कारण वो बिल्कुल ही क्या था, परिषद छोड़ दी थी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको पता होगा भाई, सभी को ये पता होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो यहाँ पर सरकारी भाषाएं अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चाइना है, रूसी, अरबी और स्पेनिश। या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर इसका जो बनेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की जो है ना पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो आपका ढाका है बांग्लादेश, बंगलुरु भारत, और आपका काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद और पाकिस्तान। भैया ये जो सार्क की पहली बैठक हुई थी तो ये ढाका में हुई थी, आपकी बांग्लादेश हो जाएगा। तो जो हेमिस गोपा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल हाँ बताना है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई नितिन कुमार। तो हेमिस गोपा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? गंगटोक में, थिम्पू में, बोध गया में या लद्दाख में? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके 240 नंबर तक आज आपके क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस घर है? भारत का कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध फलकनुमा आपका शहर हो जाएगा? यहाँ पर झांसी, ग्वालियर और जयपुर या हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हैदराबाद। बिल्कुल यहाँ पर जो होगा आपका हैदराबाद बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है जो आपका पोटला पैलेस है जो कि एक 7 मंजिला भवन है जिसमें संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जोधपुर के या फिर दलाई लामा या फिर हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या फिर आपका कह रहा बाजीराव मस्तानी। तो यहाँ पर आपको बताना है किससे संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको करना है, बिल्कुल करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर यहाँ बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दलाई नामा। जो पोटला पैलेस है जो कि एक 7 मंजिला भवन है जो संबंधित किससे हो जाएगा? दलाई नामा से आपका संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, आपका महाबोधि मंदिर या फिर कुतुब मीनार या फिर आपका लाल किला परिसर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग, हाँ हरि गोविंद का देखिए आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखेंगे नीरज कुमारी, देखिए बिल्कुल भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, चलिएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपका देखिए कौन सा स्थान हो जाएगा? चौथा, छठा, 9वां या 10वां? तो भारत विश्व धरोहर स्थलों में कौन सी संख्या पर स्थान है? तो बिल्कुल आपका 6वां यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा राज्य से भैया यहाँ पर संबंधित नहीं बताना, कौन सा? धमाल हो जाएगा, खोरिया हो जाएगा, जवारा हो जाएगा और झूमर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका देखिए जवारा नहीं होगा, बाकी धमाल, झूमर और आपका देखिए खोरिया ये सारे किससे? हरियाणा से संबंधित हो जाएंगे। तो चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन आपके काफी क्वेश्चन जो आपके यहाँ से कवर भी हो चुके हैं, समान जागरूकता की जो क्लास हुई थी तो वहां से आपके कवर भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य बताना, कथकली है, भांगड़ा है, कथक है, फिर कुचिपुड़ी है। तो यहाँ पर 108 में राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का देखिए शास्त्रीय नृत्य आपको बताया आपका क्या हो जाएगा? कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, केरल से हो जाएगा, भांगड़ा आपका हो जाएगा हरियाणा से, अरे पंजाब से। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नृत्य नाटकों और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? तो यहाँ पर देखिए भारत के नाटक और नृत्य के लिए तो आपका देखिए कह रहा है ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल या फिर संगीत अकादमी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर बनेगा संगीत अकादमी, बिल्कुल ही राइट आंसर। देखिए हरि गोविंद और नीरज कुमारी राइट आंसर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और सभी लोग देखिए राइट आंसर ये करते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, प्रतिवर्ष जो है ना अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को या 22 मार्च को? तो प्रतिवर्ष जो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है दोस्तों ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को या 9 नवंबर को? तो भाई यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस देखिए कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा। तो 8 मार्च को भैया मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे आप सभी लोग। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब गया?
तो वैश्विक स्तर पर जो है ना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब गया, तो बिल्कुल देखेंगे हाँ इसका था भाई 8 मार्च, बिल्कुल 11 का ये सही था। 2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 1 जुलाई 2015, 14 जुलाई 2015 वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपका देखिए 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, हाँ इसका राइट आंसर करेंगे। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 8 सितंबर को या 5 अगस्त को। तो विश्व साक्षरता दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा ये आपका मनाया जाता है 8 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 8 अगस्त आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हरी और नितिन बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस देखिए वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 18 जून को, 23 मई को या फिर 29 जुलाई को। तो विश्व बाघ दिवस आपको बताना कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 29 जुलाई जो बनेगा, 29 जुलाई आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा भाई यहाँ पर 29 जुलाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 15 नंबर देखेंगे, कह रहा है पृथ्वी ओवर शूट दिवस का 2018 कब था। पृथ्वी ओवर शूट दिवस जो आपका 2018 कब था, 15 मई को, 1 अगस्त को या फिर 21 जुलाई को या फिर 1 जून को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए पृथ्वी ओवर शूट दिवस 2018 कब था, तो ये आपका 1 अगस्त आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो आपका देखिए दिया गया किर्गिस्तान, मलेशिया या फिर आपका इनमें से सभी। तो बिल्कुल भाई किसने मनाया था 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, किसने मनाया था, तो ये सभी लोग हो जाएंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे। अब देखिए विश्व वानिकी दिवस अब बताना है कब देखिए मनाया गया, 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को, 22 जून को। विश्व वानिकी दिवस जो आपको बताना है, तो ये जो आपका मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, ये आपका मनाया जाता है भैया 21 मार्च को। कब, 21 मार्च याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भैया। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह आपको बताना है कब मनाया जाता है। ये आपका देखिए दिया गया है 12 से 19 जनवरी तक, 2 से 8 अक्टूबर तक या फिर यहाँ नीचे दिया गया है 21 से 29 अक्टूबर मार्च तक या फिर 7 से 15 अप्रैल तक। तो यहाँ पर सभी को पता है जो वन्य जीव सप्ताह है ये कब मनाया जाता है, बिल्कुल देखेंगे 2 से 8 अक्टूबर। बिल्कुल देखिए नितिन के राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 27 मई को, 29 अगस्त को, 21 जून को या 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताना है भाई कब मनाया जाता है। यहाँ पर भारत में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए 29 अगस्त आपका यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, 29 अगस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस आपको बताना कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 नवंबर को, 10 अक्टूबर को। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मानवाधिकार दिवस है, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट आंसर करना क्या मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बिल्कुल आप इनको रट लेंगे एकदम ही। क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 जनवरी को या फिर 25 फरवरी को। बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर रहा है, ये कब मनाया जाता है आपका, तो ये देखिए मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी आपका यहाँ पर जो बनेगा, तो 25 जनवरी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो 11 जुलाई को देखिए क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व संचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पर 122 का राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए 11 जुलाई को आपका देखिए क्या मनाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए विश्व जनसंख्या दिवस। तो हरियम कौशिक बी नंबर, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका विश्व जनसंख्या दिवस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, विश्व जनसंख्या दिवस आपका राइट आंसर बनेगा। मेरी वीडियो को भाई लाइक कर देंगे सभी लोग। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिकरण की योजना शुरू की। तो जंगली जानवरों के लिए अधिकरण की योजना शुरू की, झारखंड है, हरियाणा है, केरल है, गोवा है। हाँ, किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों का अधिकरण की योजना शुरू की। तो ये आपका देखिए कहाँ कौन सा राज्य हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका बनेगा हरियाणा राज्य, एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो 1 मई को, आपका 7 जुलाई को, 1 जून को या फिर 1 अगस्त को। तो यहाँ पर आपको यह बताना श्रमिक दिवस आपका करेक्ट आंसर करना है। क्या बनेगा, कब मनाया जाता है। श्रमिक दिवस है आपका भाई बताना है 124 में कब मनाया जाता है। तो ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं। तो पंडित बिल्कुल नितिन के करेक्ट आंसर आ रहा है, नितिन और रेशमा बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आ रहा है 1 मई। हाँ बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा पंडित शिव कुमार जो शर्मा है किसके वादक थे, सारंगी के,
या फिर आपका देखिए संतूर या फिर सितार या वीणा के। तो शिव कुमार जो शर्मा है किसके देखिए वादक थे, तो ये आपके हो जाएंगे संतूर के। किसके हो जाएंगे? संतूर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संतूर के हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। कह रहा प्रसिद्ध वादक आपका उस्ताद बिंद्रा खान का द्वारा बजाने वाला यंत्र है। उस्ताद बिंद्रा खान द्वारा आपको बजाने वाला यंत्र बताना कौन सा हो जाएगा? सारंगी या वायलिन, मृदंग या फिर संतूर। तो भैया वो बजाने वाला यंत्र जो हो जाएगा इनका तो याद रखेंगे सारंगी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। तेर ताली का लोक नृत्य है भैया, तेर ताली का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर राजस्थान। तो तेर ताली का लोक नृत्य आपको बताना क्या हो जाएगा? तेर ताली किसका भैया? तो राजस्थान का। किसका हो जाएगा? राजस्थान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से कह रहा किस एक मतलब वाद्य यंत्र से है? किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार से, वायलिन से, तानपुरा से, बांसुरी से। तो एन राजन का देखिए संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा? तो इनका जो भैया संबंध है आपका वायलिन, याद रखिएगा किससे हो जाएगा? वायलिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देना है। बिल्कुल हाँ, राइट आंसर ही आ रहे हैं सभी के। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो आपका प्रसिद्ध संगीतकार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो ये तबला से हैं, बांसुरी से हैं, सितार से हैं, शहनाई से हैं। तो बिस्मिल्लाह खान आपको बताना किससे संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, इनको याद रखेंगे ये हमेशा। शहनाई से किससे? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, उसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है तो इसको कह रहा है विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर ने, उदय शंकर ने, अमजद अली खान ने या हरिप्रसाद चौरसिया ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 130 में जो आपका बनेगा, जो आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो उदय शंकर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदय शंकर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली है, और कथक है, भारतनाट्यम है, फिर मणिपुरी से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का आपको बताना है। तो भैया किससे संबंध रखते थे? तो ये जो संबंध रखते थे आपका इनका हो जाएगा कथक। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। कह रहा उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर आपको सितार से, तबला से, सरोद से या बांसुरी से। तो भैया उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध हो जाएगा ये तबला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तबला। बी नंबर यहाँ पर आपको राइट आंसर सभी लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 33 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? तो इस टाइप के देखिए सारे क्वेश्चन आपके करा चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखिए मोहिनी अट्टम जो है नृत्य रूप आपको बताना है किस राज्य से संबंध रखता है? उड़ीसा, केरल और आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। तो मोहिनी अट्टम आपको बताना बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर। हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया है, बी नंबर देखिए आ रहा है नितिन, जिसमें करेक्ट आंसर आ रहा है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो किसने भैया पदक प्राप्त किया था? पीवी सिंधु ने, कल्लम मल्लेश्वरी या फिर मैरी कॉम ने, साइना नेहवाल। पहली खिलाड़ी थी जो प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था। तो ये आपकी जो हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी, आपको भूलेंगे नहीं। देखिए ये पिछली बार आपका बीएड में भी आया था क्वेश्चन। तो बी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? बिल्कुल देखिए नितिन कुमार के राइट आंसर चल रहे हैं यहाँ पर। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? देवेंद्र सिंह ने, विजेंद्र सिंह ने, शिप्रा थापा ने या फिर आपका दिया गया दिनेश कुमार ने। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा शिवा, क्या बनेगा? शिवा थापा का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है कौन से शहर में वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कौन से शहर में 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी की है? बीजिंग है, दिल्ली है, ओटावा है, ब्रुसेल्स है। तो ये यहाँ कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक मेजबानी की गई तो ये आपका बीजिंग बनेगा। कहाँ बनेगा? बीजिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। कह रहा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में से इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो आपका यूएसए, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल हाँ देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में से इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर बिल्कुल जो बनेगा, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा।
देखिए 21वीं जो है ना 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 का राष्ट्र वाक्य क्या था, आपका वाक्य क्या था, पीपल प्लस पैशन या फिर शेयर द ड्रीम, और आपका ह्यूमैनिटी डेस्टिनी इक्वलिटी, और आपका देखिए कम आउट एंड प्ले। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 36 में आप देखेंगे यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर आपका राइट, 38 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेयर द ड्रीम बनेगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन भाई बिल्कुल ही सही थे, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कुछ वर्ष पहले, देखिए कुछ वर्ष पहले कहा जा रहा है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, किसने बदल दिया था कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रगान, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, अफगानिस्तान या फिर मालदीव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया किसने बदल दिया है, तो देखिए नेपाल ने अपना क्या राष्ट्रगान इसको पहले बदल दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। इनमें से किसने हनोवर जो आपका दिया गया हनोवर ISCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला टायर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो भैया किसने प्राप्त किया था, यहाँ पर पी श्रीनिवेथा ने, और आपका हिना सिद्धू ने, मानू भाकर ने, या फिर अंजलि भागवत ने। एंजल एजुकेशन बी नंबर, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर बी नंबर ही आपका हिना सिद्धू आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता, तो हिना सिद्धू आपका करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और राइट आंसर करेंगे। भारत की जो है ना, भारत की अयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। भारत की जो अयोनिका पाल है निम्नलिखित में किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है, निशानेबाजी का, टेनिस का, बास्केटबॉल का, टेबल टेनिस का, तो बिल्कुल 141 में आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, तो आपका निशानेबाजी, देखिए बिल्कुल याद रखेंगे निशानेबाजी आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे। कह रहा 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किसने जीता है यूएस ओपन में यहाँ पर खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने, डेनियल मेदेव ने, या फिर निक किर्जियोस ने, या फिर एंडी मरे ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या यहाँ पर किसने जीता है आपको बताना है भाई। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा राफेल नडाल, याद रखिएगा भूलना नहीं आप सभी को, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट कर लेना है। राफेल नडाल आपका राइट आंसर यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 में 15 का डेविस कप खिताब जीता, तो बेल्जियम ने, जापान ने, रूस ने, या फिर ग्रेट ब्रिटेन ने। तो 2015 का जो आपका देखिए डेविस कप जीता है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किसने जीता, ग्रेट ब्रिटेन ने। किसने जीता, ग्रेट ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए एंजल एजुकेशन और सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। सर्व और बाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, सर्व और बाली, तो टेनिस से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से, या फिर स्क्वाश से। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना सर्व और बाली शब्द किस शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शब्द जुड़े हैं आपके टेनिस से, किससे जुड़े हुए हैं भैया, टेनिस आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के 7 सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर आपको बताना भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के 7 सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सुब्रत पाल है, सुनील छेत्री हैं, बाईचुंग भूटिया हैं, या फिर गुरप्रीत सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा सुनील छेत्री बनेगा। क्या बनेगा भैया, सुनील छेत्री आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रारंभ है 1945 में किया गया था, तो किसका किया गया था, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल ही राइट आंसर आप सभी करने डूरेंट कप, और आपका दिया गया है DCM कप, या फिर आपका सीजर्स कप, या फिर संतोष ट्रॉफी। 146 में देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिए भारतीय फुटबॉल के निम्न किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रारंभ 1945 में हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है लावड़ी है, बैसाखी है, गुड़ी पाड़वा है, या फिर भाऊ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, उगादि जो त्योहार है यहाँ पर आपका गुड़ी पाड़वा करेंगे, सी नंबर। बिल्कुल भाई देखिए सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर आप सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक आपका सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, तो आपका सिद्धेश्वर देवी, या फिर गिरजा देवी, आपका गंगूबाई हंगल, या फिर सुभाष हगुआ। तो वाराणसी के जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक आपका सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर 148 में देखेंगे आपका सिद्धेश्वरी देवी को आप भूलेंगे नहीं, ए नंबर आप याद रखेंगे, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा राधा और कृष्णा की पूजा, तो यहाँ भैया बताना राधा और कृष्णा की पूजा में से जुड़े किस नृत्य रूप में इसमें
स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राधा और कृष्ण की पूजा में तो कौन सा आपका झोलिया हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा, दुल्हन हो जाएगा, फिर छाऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा देखिए हो जाएगा चरकुला, आपका सी नंबर यहाँ पर बनेगा भाई, चरकुला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन से आपको सुनना है। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है और जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप में इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए दिए जाते हैं। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, चरकुला, ख्याल नृत्य, रासलीला या फिर रामलीला। तो बिल्कुल अभी बताया, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भैया, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर ध्यान देंगे। घूमर देखिए बताइए 151 का सभी लोग यहाँ पर भाई राइट आंसर करेंगे। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, फिर छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, जो घूमर नृत्य है आप इसको बताना है। तो यहाँ पर जो घूमर आपका नृत्य हो जाएगा ये कहाँ पर हो जाएगा, घूमर का आपका राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान का देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, देखिए बहुत बार आया भाई मधुबनी कला, आपको बताना कहाँ कला जो है ना कहाँ प्रसिद्ध है। मिथिला में, तंजौर में, हैदराबाद या भुवनेश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही रट लेना है। मधुबनी कला जो आपकी कहाँ पर फेमस है, तो आपको मिथिला कहाँ पर याद रखना है, मिथिला आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल भाई यहाँ पर देखिए एंजल के बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। भारत के जो है ना पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है, पिकासो के तौर पर किसको जाना जाता है, मकबूल फिदा हुसैन को, मोहम्मद फिदा हुसैन को, मकबूल फजल हुसैन को या मोहम्मद फजल हुसैन को। तो यहाँ पर आपको बताना किसको जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा, भारत के जो पिकासो के तौर पर किसको जाना जाता है, मकबूल फिदा हुसैन को। बिल्कुल याद रखना आप सभी लोगों को। 53 नंबर 54 नंबर कह रहा है किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो किसकी जयंती मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, जो आपका कह रहा है सिख गुरु की जयंती आपको देखिए गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो इनका राइट आंसर जो बनेगा गुरु नानक देव आपका बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए आ रहे हैं भाई, डी नंबर यहाँ पर बन जाएगा, गुरु नानक देव। किस राज्य में आपका डी त्योहार मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी लेक्चर में आएगा। यहाँ पर देखिए इससे क्वेश्चन भाई बन जाता है। ये अभी पिछले 2 एग्जाम हुए, वहाँ पर ये आपका आया डी त्योहार। तो त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो डी त्योहार आपका कहाँ मनाया गया, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, यहाँ पर आप बी नंबर इसको राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा, रेशमा एंजल। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया चल रहे हैं। तो बी नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओलंपिक कह रहा है विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन में किया गया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कर रहा है टोरंटो में, आपका अबू धाबी, सिंगापुर या फिर सियोल। तो कहाँ पर किया गया, 56 में देखेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए प्रियंका यादव, बी नंबर, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पर 56 में जो बनेगा, तो यहाँ पर अबू धाबी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा भैया, अबू धाबी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर जो शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी शतरंज की। तो आरती रामास्वामी और हम्पी को नेहरू या फिर एम विजयलक्ष्मी या फिर कृतिका नादिक। तो यहाँ पर आपको 57 में बताना क्या हो जाएगा, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी थी एम विजयलक्ष्मी। आपका सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था। जो टेस्ट मैच हुआ था श्रीलंका के या फिर इंग्लैंड के, और या फिर यहाँ पर कह रहा है दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के। तो भैया किसके खिलाफ खेला था, ये आप याद रखेंगे, बांग्लादेश। किसके, बांग्लादेश, भूलेंगे नहीं भाई इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगा खां कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगा खां जो है किससे संबंधित, बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो आपका आगा खां गोल्ड कप है, तो ये आपका भैया किससे, फुटबॉल आपका यहाँ पर जो बनेगा, फुटबॉल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने दिए, फगवाड़ा, और आपका दिया गया बटाला, और आपका मुकेरिया, और आपका संसारपुर। तो यहाँ पर देखिए प्रियंका, डी नंबर भाई। हाँ यहाँ पर आप 60 में करेक्ट आंसर करेंगे, कौन सा हो जाएगा। तो पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा संसारपुर, क्या हो जाएगा, संसारपुर। आप यहाँ पर बिल्कुल राइट कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं। लेब्रोन जेम्स देखिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं, गोल्फ है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, मुक्केबाजी है।
तो कौन सा यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना लेब्रोन जेम्स जो है ना ये बास्केटबॉल, सी नंबर भैया यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग सी नंबर करेंगे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पद्म श्री से सम्मानित आपका देखिए दिया गया है प्रशांत सिंह खेल की खिलाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्म श्री से सम्मानित प्रशांत सिंह खेल की खिलाड़ी हैं। शतरंज है, मुक्केबाजी है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है। तो पिंटू प्रताप बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 62 में देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा सी नंबर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपका जो है ना प्रशांत सिंह जो खिलाड़ी बास्केटबॉल से आपका संबंध हो जाएगा। बिल्कुल एंजल एजुकेशन बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एडमिरल कप जो है ना एडमिरल कप ये किससे संबंधित होता है, मुक्केबाजी से होता है, स्क्वैश से होता है, आपका बिलियर्ड से होता है, फिर नौकायन से होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है किससे एडमिरल कप किससे संबंधित होता है। तो भैया ये आपका किससे नौकायन से संबंधित होता है, किससे नौकायन को याद रखेंगे एडमिरल नौकायन ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है यहाँ पर कह रहा है लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। लिम्बाराम बहुत इंपॉर्टेंट भैया, भारोत्तोलक, निशानेबाजी, धनुष विद्या, फिर कराटे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो देखिए लिम्बाराम जो है ना ये भैया किसके लिए सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 65 में आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा सी नंबर। बिल्कुल भाई यहाँ राइट आंसर करते रहे से। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो आपका नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या फिर कानपुर में। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपको बताना कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, आपका कानपुर। तो ये आपका जो कि कहाँ पर बनेगा ये आपका हैदराबाद में, क्या हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल हाँ राइट आंसर देखिए आ रहे क्या हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलीकट्टू के साथ आपका कह रहा है जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू किसके साथ, देखिए आपका दिया गया त्रिशूल और आपका देखिए दिया गया कार्तिका या ओणम और पोंगल। तो जल्लीकट्टू भैया किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भैया याद रखेंगे यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, पोंगल से जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल देखिए आए राइट आंसर करते रहे आप सभी लोग। कह रहा मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल में रेस के लिए आपका देखिए कह रहा आयोजित की गई। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल के लिए आपकी आयोजित की जाती है। आपका मोटर गाड़ी रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, आपका घुड़दौड़ और ऊँटों की दौड़। तो यहाँ पर 68 में देखना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोटरसाइकिल रेसिंग, आपका बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल में मेल खाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कह रहा अफगानिस्तान आपका भुजकाशी और बांग्लादेश क्रिकेट से, भूटान तीरंदाजी और नेपाल वॉलीबॉल से। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा देश गलत तरीके से राष्ट्रीय खेल में मेल खाता है। तो 69 में देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश, आपका बी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधित है। पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा ये भैया किससे संबंधित है। फुटबॉल लीग से, आपका मोबाइल गेम से, या फिर विद्युत चालित कार से, या फिर अंतरिक्ष अभियान से। यहाँ पर नाम याद रखेंगे पोकेमॉन गो भैया किससे संबंधित है। यहाँ पर याद रखेंगे मोबाइल गेम से, किससे बी नंबर यहाँ पर आपका मोबाइल गेम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। अंटार्कटिका में जो है ना भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 है, 3 है या फिर 6 है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर यहाँ का करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर। बिल्कुल देखिए एंजल के राइट आंसर वाइज चल रहे हैं तो ऐसे ही आप आंसर करते रहें। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, जो आपका हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर, अंटार्कटिका। और आपका दिया गया अंटार्कटिक और या फिर आर्कटिक दिया गया पूर्वोत्तर हिमालय या पश्चिमोत्तर हिमालय। तो यहाँ पर 172 में आपका जो बनेगा पूर्वोत्तर हिमालय आपका राइट आंसर बनेगा। भारतीय दहलन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आपका भोपाल दिया गया, पटना दिया गया, कानपुर दिया गया, हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको बताना कहाँ पर हो जाएगा, जो भारतीय दहलन अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आपको राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर कहाँ हो जाएगा, कानपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद है, नागपुर है, हरियाणा, पंजाब। अब कपास अनुसंधान आपको बताना देखिए कहाँ पर हो जाएगा, दहलन तो कानपुर हो जाएगा और कपास आपको बताना ये कहाँ पर हो जाएगा, इसको नागपुर। हाँ बिल्कुल देखिए सुनील यादव बी नंबर भैया, तो यहाँ पर होगा बी नंबर नागपुर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ नागपुर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर आ रहा है भाई। इस तरह से तैयारी रही तो आपको कोई भी 90 नंबर से रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया सूची फर्स्ट, यहाँ पर देखिए इंडियन ग्रेन स्टेज मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय संस्थानों का, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान और हरिश्चंद्रन अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा क्या बनेगा।
तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट। ये आपका कहाँ पर है, हापुड़ में हो जाएगा। और ये आपका देखिए कहाँ पर हो जाएगा भाई, हापुड़ में हो जाएगा। और आपका राष्ट्रीय उद्यमिता लघु एवं व्यवसाय विकास संस्थान, ये आपका कहाँ हो जाएगा, नोएडा में होगा। और इसके बाद गोविंद जो है ना वल्लभ पंत का, ये आपका सामाजिक, तो ये आपका जो बनेगा इलाहाबाद में हो जाएगा। और हरिचंदन अनुसंधान आपका इलाहाबाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देखिए करना है क्या हो जाएगा, अभी बताया भाई, अब इसको कर देंगे। हरिचंदन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, तो लखनऊ है, वाराणसी है, प्रतापगढ़ है, फिर इलाहाबाद है। तो हरिश्चंदन आपको बताना कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो बनेगा आपका इलाहाबाद, आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद आपका राइट आंसर। इसरो का मुख्यालय भैया, इसरो का मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट 77 में देखेंगे कहाँ पर है, नई दिल्ली में, अहमदाबाद या बंगलुरु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसरो का जो मुख्यालय आपका देखिए यहाँ पर जो बनेगा बंगलुरु, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा बार्क भैया कहाँ पर स्थित है, जो बार्क आपका दिया गया है, जो बार्क कहाँ पर स्थित है आपका, श्रीनगर है, ट्रॉम्बे है, हैदराबाद, पुणे है। तो 78 नंबर देखेंगे, बार्क आपका देखिए कहाँ पर हो जाएगा, बार्क। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए आपका हो जाएगा ट्रॉम्बे, आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल देखिए एंजल, रेशमा और सुमित बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है, आपका दिया गया हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंदाना, मिताली राज या फिर पूनम यादव। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे क्या बनेगा। 79 में जो आपका राइट आंसर बनेगा स्मृति मंदाना, बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक लगाया। तो किसने लगाया यहाँ पर देखिए बताइएगा, तो आपका सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आपका यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा भाई, हाँ यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। तिहरा शतक बनाने वाला सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग और आपका दिया गया विनोद कंबाली। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन था, यहाँ पर देखिए वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम आपके देखिए भारतीय क्रिकेटर थे। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। तो यहाँ पर आपको बताना है देखिए ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में या भारत में। भैया यहाँ पर याद रखिएगा विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे। तो ये आपके कहाँ खेले गए थे, बिल्कुल हाँ पिंचू प्रताप भी, बी नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में आपका क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो सुरक्षित या हरित या फिर लाल या सफेद। तो यहाँ पर कह रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में आपको सुरक्षित क्रिकेट को बढ़ावा देने को या फिर लाल क्रिकेट को या फिर सफेद को बढ़ावा किस लिए हस्ताक्षर दिए थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना किसके लिए हस्ताक्षर किए, तो हरित क्रिकेट के लिए देखिए बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए एंजल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है। 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है। ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी या फिर दिनेश कार्तिक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे मोहम्मद शमी। कौन, मोहम्मद शमी 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्क आपका दिया गया है कानपुर, और आपका गोविंद वल्लभ पंत सिंह जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। तो यहाँ पर जल्दी से राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। क्या बनेगा भाई, सी नंबर बिल्कुल ही बनेगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया। सुरेश रैना ने, विराट कोहली ने, क्रिस गेल ने, आपका रोहित शर्मा ने। निम्नलिखित में से किसने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया। तो T20 में देखिए सर्वाधिक जो है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड किसने बनाया है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका क्रिस गेल ने। क्या बनेगा भैया, सी नंबर। हाँ सी नंबर देखिए राइट आंसर आ भी चुका है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। जो यहाँ पर आपका क्रिकेट काउंसिल के रूप में किसको चुना गया है, जहीर अब्बास को, मुस्तफा कलाम को, एन श्रीनिवास को या फिर जगन मोहन
डालमिया को। तो भैया किसको चुना गया है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्रिकेट काउंसिल के जो आपके देखिए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, जहीर अब्बास। यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, तो यहाँ पर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, मणिपुर। तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है, याद रखेंगे आपका कहाँ पर, मणिपुर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला कौन थी, हिमा दास, हिना सिद्धू, आपका द्युति चंद्र और सीमा पूनिया। तो कौन थी विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यहाँ पर आपको बताना है 89 में। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हिमा दास हो जाएगी। जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी हिमा दास आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता, अर्जुन पुरस्कार जीता है तो बैडमिंटन में, बिलियर्ड्स में, आपका मुक्केबाजी में, शतरंज में। तो के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो किस खेल के लिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा बैडमिंटन। क्या बनेगा भैया, बैडमिंटन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए क्या इसमें कह रहा था टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96 के द्वारा लिखी गई, प्रणब मुखर्जी द्वारा, कैलाश सत्यार्थी द्वारा, डॉक्टर के मोहम्मद द्वारा या फिर केनेथ बेकर द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई, द आपका टर्बुलेंट आपका ईयर्स 1921 से 1996 के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका प्रणब मुखर्जी द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा मधुशाला जो है ना किन की कृति है, मधुशाला जो है ना मैथिली शरण गुप्त की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ये किसकी, मधुशाला भैया किन की कृति हो जाएगी, बहुत बार बताया पढ़ाया भी हिंदी में भी आपको, हरिवंश राय बच्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए दिया गया सुचित्रा सेन को, राम मनोहर लोहिया को, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर करना, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, बिल्कुल यहाँ पर 93 में देखेंगे आपका लाल कृष्ण आडवाणी, यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर बनेगा सी नंबर बन जाएगा। कह रहा बोटो वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, बोटो वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, कमलेश्वरम द्वारा या प्रेमचंद द्वारा, आपका इस्मत आपका चुगताई द्वारा या फिर आपका खलील जिब्रान द्वारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, 194 में बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका बनेगा प्रेमचंद द्वारा। बोटो वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, तो प्रेमचंद आपका बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे, प्रेमचंद यहाँ पर याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी जो किताब है सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, तो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है 95 में देखिएगा। तो आपका देखिए द ब्रोकन विंग या द गोल्डन थ्रेशोल्ड या फिर द बर्ड ऑफ टाइम या द गोल्डन बर्ड। तो यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू द्वारा ये तीनों लिखी गई हैं, ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा सी नंबर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध कह रहे हैं पुस्तक की लेखिका कौन है, बेनजीर भुट्टो है, अनीता देसाई, अरुंधति राय है या फिर आपका मेधा पाटकर है। तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका आपको नाम बताना है, 196 में कौन हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपकी देखिए हो जाएंगी बेनजीर भुट्टो, आपका ए नंबर एकदम ही राइट बनेगा। हिंदी नाटक जो आपका अंधेर नगरी के रचयिता कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर या फिर मुद्राक्षर। तो अंधेर नगरी के रचयिता आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भूलेंगे नहीं, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे व्हेन द रिवर स्लीप, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई, तो अनुराधा राय द्वारा, विक्रम सेठ द्वारा, शोभा डे द्वारा, फिर स्टेरिन कायर द्वारा। तो ये भाई किसके द्वारा लिखी गई, यहाँ पर आपका स्टेरिन कायर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध थे, सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध थे, मुक्केबाज थे, तैराक थे, कवि थे या फिर चित्रकार थे। तो यहाँ पर देखेंगे सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध क्या थे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध क्या थे, कवि थे। क्या थे, कवि याद रखेंगे। ये आप यहाँ पर जो सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक आपको बताना कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ होंगे या फिर अरुण शौरी या फिर अमृता प्रीतम या फिर आपका दिया गया महाश्वेता देवी। तो ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर 200 में देखेंगे। तो यहाँ पर भाई आपका बनेगा विक्रम सेठ। क्या हो जाएगा भाई, विक्रम सेठ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? युवराज सिंह होगा, सचिन तेंदुलकर, या फिर ब्रायन लारा, या फिर एडम गिलक्रिस्ट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रायन लारा आपका बिल्कुल सॉरी हाँ ब्रायन लारा आपका बिल्कुल यहाँ पर द स्टेट माई पुस्तक के लेखक जो बनेंगे भाई, तो यहाँ पर युवराज सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह आपके बनेगा, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। माई टूथ के पुस्तक के लेखक आपको बताना कौन हो जाएंगे? तो आपके देखिए यशवंत सिंह है, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, या फिर इंदिरा गांधी। तो माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक आपकी इंदिरा गांधी हो जाएंगी। डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है किस निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विक्रम सेठ हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, किरण देसाई हैं, शोभा डे हैं। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? नेम से पुस्तक के रचयिता आपको बताना कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे भैया आपका झुम्पा लाहिरी, नेम से पुस्तक के रचयिता जो हो जाएंगी ये झुम्पा लाहिरी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कितना प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया तो देखिए 10 लाख, 25 लाख, 8 लाख या 5 लाख। तो बिल्कुल सभी को पता है मुझे ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख की इनाम की राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, या फिर भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिए करना क्या हो जाएगा? पद्म भूषण आपका राइट आंसर जो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 4 हैं। प्रत्येक वर्ष जो है ना कितने भैया नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? बिल्कुल रट लेंगे, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्रिकेट में, हॉकी में, फिल्म में या फुटबॉल में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भैया किस क्षेत्र में योगदान दिया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर भूलेंगे नहीं, आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? ये भैया किस में दिया जाता है? आपका देखिए फिल्म में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखेंगे फिल्म में दिया जाएगा। भारत का सर्वोत्तम जो आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, फिर अशोक चक्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। सारस तिवारी फिल्म, एंजल 6, एंजल एजुकेशन, बिल्कुल भाई सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऐसे सभी लोग राइट आंसर करते रहें। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे भारत रत्न। क्या भैया बनेगा? भारत रत्न। बिल्कुल देखिए सारस तिवारी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। रेशमा भी डी नंबर, तो हाँ ऐसे बिल्कुल डी नंबर आ रहा है। कह रहा है निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? तो सत्यजीत रे को, या फिर सीवी रमन को, या फिर सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिएगा भाई देखिए कमेंट करेंगे, यहाँ पर बताएंगे किसको दिया गया था। आपका देखिए एंजल डी नंबर, सीवी रमन बिल्कुल भाई यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है? एक बार देखेंगे भाई, थोड़ा नेट का दिक्कत आ रहा है। कह रहा अर्जुन पुरस्कार अर्जुन खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? नृत्य से, सिनेमा से, खेल कूद से, या दूरदर्शन से। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। सभी लोग देखेंगे तो अर्जुन पुरस्कार भैया किससे संबंधित हो जाएगा? तो करेंगे बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पर बताइएगा। तो ये भाई किससे संबंधित हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखिए करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखिए खेल कूद आपका करेक्ट आंसर, डी नंबर एंजल एजुकेशन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? यहाँ पर देखेंगे आपका ये हो जाएगा पत्रकारिता से। किससे होगा? ए नंबर पत्रकारिता से हो जाएगा। सुनील यादव बिल्कुल देखिए सही, साहित्य संबंधी के लेखन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार संबंधित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर करेंगे। तो गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा गोकुल पुरस्कार भैया किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा कृषि उत्पादन में, या दूध उत्पादन में, या फिर खेल कूद में, या फिर बागवानी। गोकुल पुरस्कार जो आपका संबंधित हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर बनेगा भैया। क्या हो जाएगा? बी नंबर, हाँ राइट आंसर आ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है? तो फील्ड्स मेडल, एबल प्राइज, या फिर चर्च मेडल, या फिर आपका वुल्फ प्राइज। आपका यहाँ पर 213 का राइट आंसर देखिए करेंगे क्या हो जाएगा? नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत एक आपका अक्सर इसे गणित का नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर
नोबेल प्राइज आपका, एबल प्राइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज आपकी 1 बजे से एक स्पेशल क्लास आप उसमें होने वाली है, जिसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें, आज दोपहर में 1 बजे से। और बाकी देखिए आपकी हिंदी जो है ना 7:45 से आपकी हो चुकी है, जिसमें अब आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन का पूरा सीरीज दिया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है ना गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 55 में या फिर 1960 में, या फिर आपका दिया गया है 1957 में, या फिर यहाँ पर आपका 1961 में। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा 40 नंबर में। तो यहाँ पर 1957 जो भैया बनेगा, 1957 आपका बनेगा, क्या बनेगा? प्रयागराज से। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ावा सभी निम्नलिखित किस कारण से है? वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ावा सभी निम्नलिखित में किस कारण से? ग्रीन हाउस से, या वैश्विक तापन से, ओजोन से, या फिर आबादी बढ़ना। कल यार क्वेश्चन ये हुआ था, इसका राइट आंसर करेंगे किसके कारण से हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आबादी बढ़ना, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, आबादी बढ़ना आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की बारात जो है ना, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह लेखक कौन सा है? मिट्टी की बारात तो जयशंकर प्रसाद की, शिव मंगल सिंह की, या फिर तो महादेवी वर्मा, बैंतली शरण गुप्त की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 16 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो मिट्टी की बारात नामक जो कविता संग्रह का लेखन है शिव मंगल सिंह सुमन, आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। कह रहा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी है, विलियम हार्डिंग है, या फिर विलियम शेक्सपियर है, या फिर जॉर्ज एलियोट है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका 17 में आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, आपका विलियम गोल्डिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई देखिए सारस तिवारी राइट आंसर, एंजल एजुकेशन बिल्कुल ही राइट आंसर। यहाँ पर गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं, सोमदेव हैं, आपका जयदेव या प्रेमचंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपको बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपको बताना क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो बनेगा कौन है? जयदेव। क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के जो लेखक बनेंगे आपके जयदेव, बिल्कुल हाँ राइट आंसर आ रहा है, जयदेव हो जाएगा। कह रहा है रीबूटिंग गवर्नेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रीबूटिंग गवर्नेंट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, नंदन नीलकनी, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर खुशवंत सिंह। तो यहाँ भैया आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंदन नीलकनी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? अतीत के जो चलचित्र हैं किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार है, मुंशी प्रेमचंद है, मैथिली शरण गुप्त है, और महादेवी वर्मा है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा 122 में। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा 20 नंबर में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए महादेवी वर्मा हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के जो लेखक है महादेवी वर्मा, आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। एंजल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो रहे हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक, द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हैं, और आपका एमाइले जोला दिया गया है, या फिर फरीदा जकारिया, या फिर किरण देसाई। तो बिल्कुल भाई देखिए यहाँ राइट आंसर यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फरीदा जकारिया बनेगा, फरीदा जकारिया बनेगा। यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन हैं भाई, यहाँ पर टोटल 241 क्वेश्चन आपके हैं, ये कंप्लीट आज आपका हो जाएगा। असंगत मैच को भैया पहचानो, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है आशा और इतिहास के बीच में, बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर मार्क्स ट्वेन। यहाँ पर कह रहा है ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी जो है स्टीफन हॉकिंस थे, ब्रोकन विंग्स आपका इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर डी नंबर भैया संगत हो जाएगा, डी नंबर। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया, तो ए आर रहमान, सत्यजीत रे, या फिर पंडित रविशंकर, या फिर अनुष्का शंकर। तो यहाँ पर आपको पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया, तो 23 नंबर देखेंगे आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर। कौन थे भैया? पंडित रविशंकर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, पियरे क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने, जान बर्दीन ने, या फिर आपका लिनुस पाउली ने। किसने भैया 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 24 में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 24 में। तो यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा जान बर्दीन, आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विभिन्न विषयों में से 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये भी बताया सी नंबर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अजैविक नहीं है? कौन सा अजैविक नहीं है? तो यहाँ पर पानी है, मृदा है, हवा है, कवक है। भैया फेसबुक पर किस नाम से हो आप? कौन है भैया फेसबुक से? तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर में आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, कौन सा अजैविक नहीं है? तो कवक आपका यहाँ पर जो बनेगा भैया डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा।
मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपका मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर, पियरे क्यूरी हो, हाँ बिल्कुल ही मैडम क्यूरी में पियरे क्यूरी हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखेंगे चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है, कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 27 में देखिए आपको बिल्कुल ही करना है, क्या हो जाएगा। तो ये आपका चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से। बिल्कुल राइट आंसर भी आ रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग राइट आंसर करते रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्लास आपकी 1 बजे से भाई यहाँ पर होगी, जिसमें आपको आज एक स्पेशल क्वेश्चन आपको 45 के करीब आपको मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है। आपका ग्रीन फील्ड है, ग्रीन पीस है, या फिर आपका क्लीन एंड है, आपका इको ट्रेंड है। 28 में देखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन पीस, आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर। कह रहा दांडेली जो आपका दिया गया, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल है, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताना है कहाँ पर है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कर्नाटका। बिल्कुल आपका डी नंबर भी राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर वही बन जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। 41 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। तो आपका कह रहा कीठम झील, जो आपकी कीठम झील है और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। तो यहाँ पर आपका झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है या फिर आगरा है। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। जो कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको बताना है किस शहर के पास स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, आगरा। क्या बनेगा भैया, आगरा आपका राइट आंसर। बिल्कुल देखिए एंजल सभी लोग राइट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भैया, इराविकुलम आपको बताना कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका होगा और आपका यहाँ पर दिया गया असम होगा, केरल होगा या फिर आंध्र प्रदेश। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में भैया स्थित है, यहाँ पर 231 में आपको बताना कहाँ पर हो जाएगा। तो आपको बहुत बार बताया इराविकुलम आपका कहाँ पर हो जाएगा, केरल आपका क्या हो जाएगा, केरल भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है थड्डीगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है आपका, थड्डीगढ़ जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, केरल होगा भाई उसका। तो यहाँ पर आपको केरल है, अरुणाचल है, पंजाब है या फिर गुजरात होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, केरल, ये भी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा भद्रा, यहाँ पर कह रहा भद्रा जो है ना, भद्रा जीव अभ्यारण्य, जो आपका भद्रा जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है। तो भद्रा जीव अभ्यारण्य आपको बताना है केरल में, मध्य प्रदेश में है और आपका कर्नाटक हो जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, भद्रा जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कर्नाटक राज्य में हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाला प्रदूषण में योगदान नहीं करता, जलीय निकाय में होने वाला प्रदूषण में योगदान नहीं करता, भारी धातु का, ओजोन का और या फिर आपका माइक्रोप्लास्टिक्स का या फिर कीटनाशक का। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल भाई एंजल और रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर 34 में करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा ओजोन। ओजोन आपका देखिए क्या कह रहा है, क्या जलीय निकाय में होने वाला प्रदूषण में योगदान नहीं करता, आपका ओजोन आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। तो आपका देखिए दिया गया है कैक्टोब्लास्टिस और कैक्टोरम्स द्वारा या फिर आपका दिया गया है ओपियोमाइया लेंटेनी द्वारा या फिर आपका दिया गया है सोल्वेनिया मोलेस्टा द्वारा या फिर आपका दिया है जाइगोग्राक्रामा और आपका बिकोलोराटा द्वारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर करना होगा, क्या हो जाएगा 35 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। 35 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर बनेगा भैया, डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित आपको देखिए कह रहा है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपको देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC दिया गया, CH4 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 36 में देखेंगे आप क्या करेंगे। 36 बताइएगा आप जल्दी से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए सारस तिवारी आ चुका, राइट आंसर एंजल भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपका CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओजोन परत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई। तो गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई या फिर जल संसाधनों का गलत विवरण या फिर अत्यधिक जनसंख्या। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किसके परिणाम पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, गंदे पानी का सही से निपटान न करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है? बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए करना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल भाई, हाँ सही नंबर, बिल्कुल सारस तिवारी, सुनील यादव, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए तमिलनाडु, क्या बनेगा भैया? तमिलनाडु, आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? स्वच्छ अभियान, वन रक्षण या फिर बाघ बचाओ या फिर आपका ग्रीन यूपी, ग्रीन यूपी, किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? 39 में आपको देखिए राइट आंसर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, जो लोग देखिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। पैरा नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, आर्क फर्नेस या फिर आपका इंसरेटर या फिर आपका ऑटोक्लेव? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा बी नंबर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इंसुलेटर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ग्लोबल प्रोटीन नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? बिल्कुल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपको। तो कह रहा है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? देखिए 41 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2003 आपका सी नंबर करेक्ट आंसर देखिए।